नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें 12.2 एक्सरसाइज। उससे पहले अपन 12.1 जो एक्सरसाइज है वो अपन डाल दी है, आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके ना देख सको हो। और आप शुरू करें 12.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। के कैसा है कि एक अपन करें सर्कल दे दियो, उसके अंदर एक अपन करने के है सेक्टर है, कितना डिग्री को सेक्टर है 60 डिग्री का एंगल के साथ सेक्टर है। जब उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो तो एक चीज तो गिवन होगी अपन करने की। वही सबसे पहले तो दे दियो रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है आर मान ली, कितनी हो जाएगी भैया 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना होगा भाई, एंगल होगा थीटा, कितना होगा भाई 60 डिग्री। अब अपन चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब अपन है इस पार्ट को एरिया चाहिए, यो पार्ट है इसको अपन के चाहिए एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, अब अपन निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना बताए तो भाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सबमिट करो, आंसर मिल जाओ। थीटा की बात करा तो 60 दे रखो है बटे 360 गुणा पाई 22 बटे 7। और रेडियस कितनी है भाई 6 गुणा 6। इसने कैंसिल आउट कर दो, जो उसने काटो देखो भाई 0 से तो 0 कट गयो और 6 गुणा 6 36, मतलब 36 से 36 भी गया। कितना बच गया भाई 22 गुणा 6, 22 छिके 132 बटे कितना आ गो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने किस पे एरिया आ गयो, एरिया ऑफ सेक्टर आ गयो। यदि इसी में पूछ लियो जा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ तो क्या कर दे भाई थीटा अपना 60 की बजाय कितना मान लियो जागो, जो इस साइड जो एंगल बचेगा 300 डिग्री को उसको निकाल देगा 300 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। उसने सोल्व कराना तो अपने मेजर सेक्टर को आ जाओ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। के कैसा है, एक अपन का सर्कल गिवन है, ठीक है, इसके अंदर अपन क्वाड्रेंट बना ले। हाँ ठीक है, बस अपन ने इस पार्ट को एरिया चाहिए, जो यो पार्ट है इसको एरिया चाहिए, बस इतना सो काम है। लेकिन ध्यान से देखियो अपने सर्कमफ्रेंस है ना वह गिवन है, परिधि सर्कल की गिवन है। तो जो इसका हाँ वर्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी भाई 2 पाई आर होती है। और या 2 पाई आर किसके इक्वल गिवन है तो कैसा 22 सेंटीमीटर के गिवन है। तो जो वैल्यू है वह रखो, आंसर मिलेगा, रेडियस निकल जाएगी 2 गुणा पाई 22 बटे 7 गुणा रेडियस फिक्स रहेगी, गुणा बराबर कितना है 22। अब वैल्यू ने परली हेड में ले जाओ, बस आर बराबर 22 गुणा 7 बटे 22 गुणा 2। भाई 22 से 22 कटियो, रेडियस आ गई 7 बटे 2 सेंटीमीटर। एक चीज फाइंड आउट होगी, जो इसकी सर्कल की जो रेडियस है वह कितनी है 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब अपन चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो कितना हो जाएगा कैसे कहा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी आएगी 7/2 गुणा 7/2। जो कटे से काटो भाई 7 से तो 7 गए, 2 से काटा 11, कितना होगा 11 7 77 बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन के जगह एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। के कैसे है, एक अपन का घड़ी दे रखी है, एक दीवार घड़ी दे दिया, घड़ी दे दी, कैसी भी घड़ी लगा लो, इन हैंड हाथ की घड़ी है, ठीक है। अब अपन क्या करना है 12 वर उससे 6 वर 3 और 9 यही होगा, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 10 और 11 हो गया। अब नो है कि एक जो मिनट की जो सुई है वह 12 से 5 पे चली जाए, मतलब 5 मिनट के अंदर जो एरियो बना पाओगी वो अपन चाहिए। तो समझो इस पार्ट को एरियो चाहिए अपन है, इस पार्ट को एरियो। जब रेडियस अपन करें 14 सेंटीमीटर, मतलब जो सुई की जो लंबाई है वह कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो अब देखो सबसे पहले तो अपन मान चुका है कि जो सुई की लंबाई है वो अपनी क्या होगी रेडियस होगी। तो रेडियस ऑफ सर्कल लिख कहा, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। आर मान चुका है कितनी है
14 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम ये आ गई, अपना जो एंगल होगा ना वो कितना होगा। तो ये देखो जो 1 मिनट में एंगल बनेगा ना वो देखो पहले, मेक अ एंगल इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो एंगल बनेगा ना वो कितना होगा। तो सोच के देखो 360 डिग्री थी, कितना जागो 360 डिग्री थी बटे कितनी मिनट में सी, कैसे कहा 1 घंटा में कितनी मिनट में सी, 60 मिनट में सी। डिवाइड करो, देखो कितना आगो भाई 6 6 36, कैसे कहा 6 डिग्री को एंगल आगो 1 मिनट में। अपन चाहिए कितना को, तो 5 मिनट में अपन एंगल चाहिए। तो देखो मेक अ एंगल इन 5 मिनट्स, कितना जागो 5 मिनट में जो एंगल होगा ना तो 5 गुना कितना जागो 6, तो कैसे कहा 30 डिग्री को क्या हुआ अपने एंगल बन गयो। यदि पूछ तो 10 मिनट में बताओ तो भाई 6 गुना 10 हो जाता, 15 मिनट में बताओ तो 6 गुना 15 हो जाता। मतलब जितना पूछ रहे हो है अपन 1 मिनट के हिसाब से लगा लेना है, 1 मिनट में 6 डिग्री को, बाकी जितना को पूछ रहे हो है निकाल दो। देखो भाई थीटा फाइंड आउट हो चुकी हो, थीटा कितना आ चुकी हो, कैसे कहा 30 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना हो 30 डिग्री। अब चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना हो जाओ भाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा वैल्यू 30 बटे 360 पाई 22 बटे 7, आर की वैल्यू गिवन है कितनी 14 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 14 गुणा 14। कैंसिल आउट करो, जो कटे सुने 0 से 0, 12 3 36, 7 से काटो 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, 2 से काटते हैं कितना जागो 6, 2 से फिर काटांगा 3 और काट दो कितना जागो 7, तो 22 7 154, कितना जागो 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन 5 मिनट में क्षेत्रफल आ जाओ। क्लियर है। देखो अब अपन पूछ लियो जा 1 सेकंड की जो सुई है ना वह 1 सेकंड में कितना डिग्री को कोण बनाओगी। ध्यान दियो 1 सेकंड की सुई है वह 1 सेकंड में कितना डिग्री को कोण बनाओगी। तो देखो एंगल कितना था टोटल 360 और 1 मिनट में कितनी सेकंड हुई सी, तो कैसका 60 हुई सी, तो बराबर कितना आ जाओ 6 डिग्री को कोण आ जाओ। 1 सेकंड में 1 सेकंड की सुई 6 डिग्री को कोण बनाओ है। 1 मिनट में 1 मिनट की सुई 6 डिग्री को कोण बनाओ है। यदि पूछ लीजा 1 घंटा की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री को कोण बनाओगी, तो यह चीज देखियो 1 घंटा की सुई 1 मिनट में जो एंगल बनाओगी ना वो कितना होगी, ये वरा से अलग होगी। ध्यान दियो 1 मिनट में कितना डिग्री को कोण बने हुए 6 डिग्री को। कितना घंटा में सी, तो कहांगा 12, तो कितना जाओ 12, तो काट के लिखांगा 2, मतलब आधा डिग्री को कोण बनाओगी 1 घंटा की सुई। यदि पूछ लियो जा कि 5 मिनट में 1 घंटा की जो सुई होगी ना वह कितनी चलेगी। देखो 1 घंटा की सुई के लिए पूछ रहे हैं, घंटा की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री सर क्या है, तो ध्यान रखियो एंगल कितना हो जाओ। यदि 10 मिनट में पूछो है तो 5 डिग्री को एंगल आ जाओ। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, घंटा की सुई है, सेकंड की है या मिनट की है, यह जरूर ध्यान रखनी है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। फर्स्ट पार्ट है माइनर सेगमेंट, सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर। पाई की वैल्यू 3.14 अपन है यूज करनी है। तो देखो क्या कैसे है कि एक अपन करना है सर्कल दे दियो, एक सर्कल गिवन है उसके अंदर बात करा तो एक अपन कन की होगो, देखो राइट एंगल बात कर रहे हो, एंगल कितना डिग्री को दे दियो 90 डिग्री को। ठीक है, रेडियस दे दी 10 सेंटीमीटर। अब यो कह रहे हो है कि इसके अंदर सबसे पहले तो एक निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करी साहब, देखो योगो एरिया ऑफ सेगमेंट, इस पार्ट को जो एरिया पूछ रहे हो ना यो अपन करें एरिया ऑफ सेगमेंट से माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना है। ये चीज देखियो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर नहीं सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट जब अपने रेडियस 10 और एंगल 90 डिग्री दे रखो है तो एरिया ऑफ सेगमेंट के बता रही, तो बता सको आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यो रूल लगाओ और आंसर पाओ, बस इतना सो काम है। एंगल की बात करा तो जो रेडियस है अपनी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर पाई 3.14
गुणा थीटा 90/360 -1/2 साइन 90। बस इसने सोल्व कर दो, रिजल्ट मिलेगा। अब देखो यह चीज अपन ट्रिग्नोमेट्री में करके गया। हाँ, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो है, तो ध्यान दियो साइन 90 की वैल्यू 1 पढ़ के गया। हाँ, साइन 90 कितना तो 1। क्लियर है। देखो भैया कैंसिल आउट करो, 0 से 0 गयो, 9 चौके 36, 2 से काटांगा 1.57, 157 हो जाएगा, 2 अंक छोड़ के दशमलव लग रही है, तो कितना हो जाएगा भाई 10 का स्क्वायर ने दुनिया 100 का वह है, कितना हो जाएगा 1.57/2 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 थी, तो कितना बचेगा 1/2। एलसीएम लियो, कितना हो जाएगा भाई 100, 2 एलसीएम आ गो 1.57 माइनस कितना बचेगा 1, वही बार है 1 पॉइंट लगाकर डबल 0 लिख दिया, घटाने में आसानी हो जाएगी। घटाओ वही डायरेक्ट पूछो जाए 157 में 100 घटा दो, कितना बचेगा 57। देखो 100 गुणा 0.57 बटे कितना आगो 2, वही पॉइंट हटाने के लिए नीचे कर दिया 100, तो 100 गुणा 57/2 गुणा 100, वही 100 थे 100 काट दियो। अब इसने भाग दे दो क्योंकि 57/2 आ चुके हो, तो लिख सका है 2 दूनी 4, 2 8 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आगो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन एरिया ऑफ सेगमेंट आयो चाहिए। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट और देखो। अब अपन सेकंड पार्ट की बात करा तो पूछ रहे है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ध्यान दियो इस पार्ट की बात कर रहे है, यो अपन मेजर सेक्टर है, बस इस पार्ट को एरिया निकालना अपन है, तो सोच के देखो वरना बड़ी डिग्री का एंगल तो वर्ली साइड में कितना बच गयो, बस यही फाइंड आउट कर लो। बस भाई बात कैसे कहा कि 360 टोटल होता है, उसमें से क्या हो जागो 90 घट जागो, ये भी रख देंगे। वैसे तो देखा तो कितना आगो 270 डिग्री आगो, यो रख दो डायरेक्ट चलेगो। ठीक है, तो देखो कितना हो जागो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो रेडियस अपन कितनी है, तो कैसे कहा 10 सेंटीमीटर है। एंगल की बात करा तो पहले आगो जो पुराना एंगल तो वही रख लियो 90 डिग्री, क्योंकि आप 270 फाइंड आउट कर लेंगे रूल के अंदर रख के। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना बताए तो हमको होगा 360 माइनस थीटा बटी 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो बताए तो। अब रखो देखो 360 माइनस 90 करो 270 आए, तो यदि आप डायरेक्ट 270 लिख दिया ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में फाइनल रिजल्ट वही रहना है। देखो कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा वैल्यू कितनी थी 90 बटे कितना हो जाएगा 360 गुणा पाई 3.14 गिवन थी, रेडियस है मेरे कहना 10 गुणा 10, वैल्यू रखो काम चलेगा। देखो भाई कितना बच गया 270 बटे 360 गुणा वही 314 बटे 100 लिख दिया, पॉइंट हटा दी 2 जीरो नीचे आ गई, गुणा 10 निकले कहीं सी 100, काटो 0 से 0 गई, 100 थे 100 गयो, 9 तिये 27 और 9 चौके 36, 2 से काट दो कितना होगा 157, 157 की 3 के साथ गुणा करो तो 7 तिये 21, 5 तिये 15 और 1 15 और 2 17 और 3 एकम 3 और 1 4, 4 सौ 71 बटे 2 और काट के लिखांगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को आगो मतलब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हुआ 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। फर्स्ट पार्ट है द लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब क्या कैसा है एक अपने सर्कल दे रखा है, जब उसका ना एंगल 60 डिग्री और रेडियस 21 सेंटीमीटर हो। देखो एक सर्कल दे दियो जिसकी रेडियस है अपने कहना 21 सेंटीमीटर और एंगल है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री और रेडियस कितनी दे दी 21 सेंटीमीटर दे दी। तो सबसे पहले अपन बताना है यदि नाम डाल दिया है ओ ए और यो बी, वो कोई पी पार्ट है। ठीक है, मतलब ए पी बी की जब आप पूछांगा लेंथ, जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, चाप की लंबाई जो होगी, जो सिर्फ जो इस चाप द्वारा बनाई गई है ना उसकी पार्ट बात कर रहे हैं। देखो आप पूरी जो सर्कल है वो भी तो एक चाप है,
लेकिन ये पूछ लो केवल ए से लेके बी तक की, ए से लेके बी तक की जो चाप है ना उसकी लेंथ पूछ रहे हो है। तो देखो सबसे पहले तो अपन रेडियस लिख लिया, रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी आर, अपन कहना है 21 सेंटीमीटर। एंगल कितना है भाई, कैसे कहा 60 डिग्री। अब इसमें पहले जो पार्ट निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क तो कितना बताए तो भाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, कितना बताए तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू रखो, अब देखो वैल्यू रखो, थीटा 60 बटे 360 गुणा 2 गुणा पाई 22 बटे 7 गुणा रेडियस कितनी है कैसे कहा 21, अन वैल्यू ना काट दो, रिजल्ट देखो कितना हो भाई 0 से 0, 6 गुणा 6 36, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से काटो 7 तिये 21 और 7 से 7 कट गयो, कितना बच गया भाई 22 सेंटीमीटर। कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। जो लेंथ है किसकी आर्क की वह कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है, यो फर्स्ट पार्ट तो इसको ठीक है। अभी इसमें देखो सेकंड पार्ट, इसमें क्या है सेकंड पार्ट, अपन निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी तक को जो एरिया है ना वो निकालना है अपन। तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, कितना बताए तो भाई थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखो, रिजल्ट मिल जाएगा थीटा की वैल्यू 60 बटे कितनी 360 गुणा पाई 22 बटे 7, रेडियस कितनी है कैस का 21, तो 21 गुणा 21 काटो 22 ने 0 से 0 गयो 6 6 36, तो 2 से काटा तो कितना जाओ 3 वर्ग करो 11, 3 7 21 और 7 7 भी गयो भाई 11 गुणा 21, 11 गुणा 21 कितना होगा भाई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगा अपन कहने एरिया ऑफ सेक्टर होगा। क्लियर है। अब अपन पूछ रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, जो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा ना वो कितना होगा। देखो भाई इस पार्ट की बात कर रहे हो, जो यो पार्ट से ना इस पार्ट को अपन बोला हाँ एरिया ऑफ सेगमेंट है, बस इस पार्ट को अपन क्या करना है एरिया निकाल देना है। तो सोच के देखो दो तरीका बता कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, उसके वहां से ट्रायंगल को घटा दो ठीक है, लेकिन अपन डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लियो तो वो भी लगाओ, वो काम करता होगो, वो आज ही काम आओगो। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना बताए तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 साइन थीटा। क्लियर है, बस इतना तो ही रखना है। देखो कितना सोनो फॉर्मूला है, आर की वैल्यू बात करा तो 21 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, थीटा वैल्यू 60 बटे 360 गुणा माइनस 1 बटे 2 साइन 60, कितना हो साइन 60। अब गौर करके देखो साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के गया हाँ, साइन 60 की कितनी होता है तो कैसे हाँ √3 बटे 2 साइन 60 की वैल्यू होती, तो वह रखनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई। 21 का स्क्वायर 441, काटो इसने 6 6 36, 2 से काटांगा 3 और 11, तो 11 बटे 7 ये 21 माइनस 1 बटे 2 और ये कितनी होगी थी √3 बटे 2। बस इतना सो काम करना है, ये कर दिया 441 की गुणा कर दो, बस वही रिजल्ट छोड़ना है। कितना हो जाओ 441 गुणा 11 बटे कितना हो जाओ 21 माइनस 441 √3 बटे कितना होगा 4, आना काट दो क्योंकि 21 को स्क्वायर तो, और 21 और 11 की गुणा पिछला ही पार्ट में करी थी कितनी 231, कितनी होगी 231 माइनस 441 √3 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तक √3 की वैल्यू गिवन ना हो तब तक अपना आंसर ही हो जाएगा। यदि √3 की वैल्यू गिवन है तो रख के सोल्व कर दो, बाकी अपना आंसर हो ही जाए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, a chord of circle of radius 15 cm subtended an angle of 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segment of the circle. Use pi 3.14 and √3 1.73 के कैसे है। जब अपन एक सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर ये सर्कल दे दियो, इसके अंदर जो रेडियस दे रखी है वह दे रखी है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर, और एंगल है 60 डिग्री को। अब पूछ रहा है एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर। सबसे पहले हम माइनर निकाल दिया,
ये अपन करना है माइनर सेक्टर हो, माइनर सेगमेंट हो। अब माइनर सेगमेंट को जो एरिया हो वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट को जो एरिया हो वो कितना हो जाएगा भाई, कितना बताए तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू रखो, रिजल्ट मिलेगा थीटा 60 डिग्री, रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखो आर की बात करा तो 15 का स्क्वायर, पाई 22 3.14 गुणा थीटा कितनी है भाई 60 बटे कितना 360 माइनस 1/2 साइन 60। अब देखो 15 का स्क्वायर 225, देखो कैंसिल आउट करो, 0 से 0, 6 से 6 से 36, 3 2 से काटांगा 3, क्योंकि कितना हो जाएगा 1.57, कैसे कहा 1.57 बटे 3 माइनस 1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी बताई थी √3/2, कितनी हो जाएगी यार √3/2। देखो भाई 225 1.57 बटे 3 माइनस √3 की वैल्यू है 1.73, कितनी है 1.73 बटे 4। अब क्या करें, इसको एलसीएम ले लो, देखो कितना होता है 225, एलसीएम आगो 4 3 12, 4 की गुणा बरानी करो तो 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 20 और 2 22 पॉइंट 4 एकम 4 और 2 कितना होगा 6, माइनस 3 की गुणा करो 3 3 9, 7 3 21 पॉइंट 3 एकम 3 और 2 5, देखो कितना हो जाएगा, घटा के देखो कितना हो जाएगा 628 में से 519 घटाओ कितना बच गया 109। तो देखो 225 गुणा कितना बच गया 1.09 बटे कितना हो जाएगा 12, भाई पॉइंट हटा के कितना कर दिया नीचे 100 कर दिया भाई, कर दियो। आने कैंसिल आउट करो भाई 25 निम्मे 225 और 25 चौके 100। अब कोई और चीज कटेगी, 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 चौके 12, 109 की 3 के साथ गुणा करो तो 9 3 27 और 3 एकम 3 कितना होगा 327 बटे 4 चौके 16, भाग दो भाई, इसने कितना हो जाएगा, भाग देने पे 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको किया जाएगा एरिया आ जाएगा, मतलब 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को आगो। अब अपन निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखो ये कितना करा भाई, एरिया ऑफ सर्कल को निकाल के एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है ना वो घटा दिया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालो, कितना जाओ एरिया ऑफ सर्कल, बस इतना आप निकाल रहे। हाँ तो कितना होगा भाई एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर होया करें, बस इतना सा काम है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 गुणा, रेडियस की बात करा तो 15 गुणा 15। अब इसने सोल्व करो, अब देखो पॉइंट हटा दिया 314 बटे कितना लिख दिया 100 गुणा कितना हो जाएगा भाई 225, काट दो इन्हें 25 चौके 100 और 25 निम्मे 225, 2 से काटा कितना हो जाएगा 157, 157 की 9 के साथ गुणा करो, 9 7 63, 9 5 45, 45 और 6 51, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग दीवाने कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 2 7 14 0 2 6 के 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दियो ये एरिया ऑफ सर्कल आयो से अपन चाहिए किसको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को, तो क्या करिए जो माइनर सेगमेंट थोड़ा वो घटा दो, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो कितना हो जाएगा भाई 706.5, 706.5 माइनस कितना आ गया था भाई 20.4375, घटाओगा तो कितना बच जाएगा, देखो अगर 3 जीरो लगा लियो और फिर इसने घटा दियो तो देखो भाई 5000 में आते 4300 कितना घटा दिया 75 घटा दिया तो कितना बच जाएगा, जब आप इसने घटावागा तो कितना बच जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को एरिया जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 at the center, find the area of corresponding segment of the circle। पाई 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है। देखो क्या है, एक सर्कल दे रखा है, एंगल ध्यान दियो 120 डिग्री को एंगल है, कितना डिग्री को एंगल है 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल, और क्या कैसा है जब अपन करें 12 सेंटीमीटर रेडियस हो, तो देखो
माइनर एंड मेजर सेगमेंट की बात करी है, तो यह पार्ट की बात कर रहे है, ठीक है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट की बात कर रहे है। तो देखो सबसे पहले आप माइनर सेगमेंट निकाल दिया, हाँ कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट मान लिया इसने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कितना हो जाएगा भाई, फॉर्मूला कितना बताए तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब जो भी वैल्यू थी रखो, ध्यान दियो साइन 120 डिग्री को यूज होगो, और साइन 120 डिग्री साइन 60 के बराबर उसे, ठीक है, ये ध्यान रखियो, जो साइन 120 डिग्री है वो जो उसकी वैल्यू होगी साइन 120 डिग्री बराबर होगा साइन 60, और वो कितना होता है √3/2, इसकी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है, तो कैसे कहा, आर की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर पाई 3.14 थीटा 120 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 120, बस वैल्यू रखो, 12 का स्क्वायर 144, 12 3 36, कितना बच गया 3.14 बटे 3 माइनस √3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया भाई, साइन 120 डिग्री कितनी है √3/2, तो √3 की वैल्यू 1.73 बटे कितना हो जाएगा 2 की गुणा 2 के साथ कितना हो जाएगा 4। अब इसको एलसीएम ले लो, रिजल्ट आओगे 144 4 3 12, एलसीएम आ गो, इसकी गुणा बनानी करो तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 कितना होगा 5.4 3 12, 12.56 माइनस 3 की गुणा करो 3 3 9, 7 3 21 और 3 एकम 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5.19, घटाओ वही इसने 12 को स्क्वायर 144 होता है, तो यह वैल्यू आ गई 12 गुणा, बस इसने घटा दो, तो देखो 16 माह से 9 गया, कितना बच गया 7, 4 माह से 1 गया 3 पॉइंट, 12 माह से 5 गया कैसे कहाँ 7, 737 की 12 के साथ गुणा करके बताओ कितनी आवा है, कितनी, अब इसकी गुणा कराएं कितनी हो जाएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय हरियाणा।